उपवास यानी कि व्रत रखने से अगर सच में भगवान खुश होते ना तो मजदूर, गरीब और एक भूखा इंसान सबसे सुखी इंसान होता है संसार का। उपवास रखें या ना रखें, अगर उपवास रखना है तो अन्न का नहीं, अपने विचारों का उपवास रखें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरागी। जय माता दी। आ गए नवरात्रे। इस वीडियो का नाम है माँ दुर्गा का पहला नवरात्र। जी हाँ, नवरात्रों की बात करेंगे और हम आज से अपने कार्यक्रम में नवरात्रों तक आपको पंचांग बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है आपको। माँ का अपमान बिल्कुल मत करिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, करना कभी भी मत चाहिए। कभी भी माँ का, पिता का, बड़ों का, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन नवरात्रों में माँ से की गई लड़ाई, सास का किया अपमान आपको नर्कगामी बना सकता है। नर्क वो नहीं जो मरने के बाद मिलेगा, नर्क वो जो जीते जी आपको मिलेगा। चलिए, सबसे पहले 6 अप्रैल के पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। मुबारक हो जी, अपना नया वर्ष शुरू हुआ है। विक्रम संवत 2076 की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। लेकिन अब बात पंचांग की। तिथि है प्रतिप्रदा, शुक्ल पक्ष चल रहा है, पहली तिथि है, ठीक है। दिन है शनिवार का, तारीख है 6 अप्रैल, विक्रम संवत 2075। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में। शनिदेव की होगी खास पूजा आज। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र और देवी का नाम है शैलपुत्री। तो ये था आज का पंचांग जो मैंने आपको बताया। अब आपको बताऊंगी कुछ उपाय जो आपको नॉर्मली करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी महा उपाय, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या नहीं करना, और फिर लास्ट में आपको बताऊंगी एक मंत्र। चलिए उपायों पर नजर डालते हैं। आपको नारियल और मिश्री लेके माँ गौरा को अर्पण करनी है, माँ दुर्गा को नहीं करनी। शैलपुत्री को हिमालय की बेटी कहा जाता है, इसलिए आज आपको पार्वती की पूजा से आरंभ करना है नवरात्रों की शुरुआत। कलश स्थापना आप कर चुके होंगे। कलश स्थापना का मुहूर्त मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि कब कलश स्थापना होनी है। मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो तमाम लोग बता रहे हैं। एक लकड़ी की पट्टी रखें, उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर उसके दाहिने में कलश रखें, फिर माँ दुर्गा को बिठाएं, फिर रोली, कुमकुम, चंदन लगाएं, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, घी का दिया जलाएं, सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो मिटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ये सब आपको पता है और बहुत सारे YouTube चैनल्स पर आपको पता होगा। और मैं कितना भी कह दूं कि आप इस तरह से कीजिए। आपने अपनी माँ को जिस तरह से चौकी बिठाते हुए या खेतरी बीजते हुए देखा है, बड़ा रखना है खेतरी का बर्तन या छोटा रखना है, और 12 बजे खेतरी बीजनी है कि 10 बजे, आप वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। आपको ये तमाम बातें पता है। तो जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। नारियल और मिश्री लेकर और उसके साथ लाल चुन्नी लेकर माँ पार्वती के मंदिर पहुंच जाए। खासकर वो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा, खासकर वो महिलाएं जिनके पति के साथ उनके रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, खासकर वो लोग जिन्हें जॉब नहीं मिल रही, पहले नवरात्रे शंकर भगवान पर एक गोमती चक्र अर्पण जरूर करें। उसके बाद नारियल का जो पानी है, नारियल जो आप माँ दुर्गा को अर्पण करना चाहते हैं, उसको तोड़िए, तोड़कर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और नारियल का जो 2 गोला है वो माँ गौरा के चरणों में रखकर आ जाइए। जब बाहर निकले मंदिर में, शिव मंदिर में जब आप जाएं, शिवलिंग के पास आप जाएं तो घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि भोले शंकर की आंखों से नहीं कानों से सुनते हैं वो, कौन आया किसने मुझे देखा। मंदिर में चढ़ावा जरूर चढ़ाएं, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि कहते हैं मंदिर जो खाली हाथ जाता है लौट कर भी खाली हाथ वापस आता है। पहले ही नवरात्रे अपने घर में कीर्तन कराएं तो बहुत उत्तम, मंदिर में झंडे लगाएं, बहुत उत्तम। माँ के साथ साथ शनि देव और पीपल के पेड़ पर आज एक मीठा पान अर्पण करने से आपकी जिंदगी में मिठास आएगी। बहुत खूबसूरत उपाय है ये, बहुत खूबसूरत उपाय ने जरूर कीजिए। आज लाल मेहरून रंग के कपड़े पहनिए। आज से ही अगर आप नवरात्रों के व्रत रखना शुरू कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, तो प्लीज कलश में रोली, मूली, चावल, सुपारी और कुछ सिक्कों के साथ साथ एक बात याद रखिए कि पूजा करने से पहले अपने सर को जरूर धो लीजिए। शुद्ध रूप से माँ की पूजा कीजिए। माँ को शुद्धि बहुत पसंद है। जब भी आप दिया जलाएं उसमें शहद की एक बूंद डालें और 1 रुपए का सिक्का डालें। जितने सिक्के ये इकट्ठे हो जाए, अंत में इन पैसों में और पैसे मिलाकर घर में चांदी की कोई चीज लेकर आए नवरात्रों के बाद।
रात्रि को माँ को पान का जब भोग लगाए, और वो भोग जो आप अपने घर में लगा रहे हैं, जो मंदिर में लगाए वो तो खैर कोई बात नहीं, जो माँ आपके घर भी आई हुई है ना, माँ को जब आप भोग लगाए तो वो भोग का पान पति पत्नी मिलकर खाएं। शनि देव के काले चने बांटें, आज बहुत अच्छा होगा। गरीबों को भरपेट भोजन कराएं। हर किसी का व्रत नहीं होता, हर कोई उपवास नहीं रख सकता, तो आज काले चने का दान जरूर करें। पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, पितरों के नाम का जलाएं तो बहुत अच्छा होगा। और खुश रहें, मस्त रहें, घर में लड़ाई का माहौल ना रखें। इन 9 दिन में जब माँ आपके घर आई हुई है तो अपने घर में ताला कतई ना लगाएं। अब महा उपाय क्या करें, महा उपाय वो बताती हूँ आपको। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते और अशोक के पत्ते जरूर बांधें। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर, कुमकुम और चावल के आटे का अगर स्वास्तिक बनाए तो कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना वो खत्म हो जाएगा। माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको तिलक लगाएं, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। ये है पहले नवरात्रे का महा उपाय। लेकिन पहले नवरात्रे पर आपको क्या नहीं करना, आपको किसी को धोखा नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को झूठ नहीं बोलना और झूठे वादे नहीं करने, ये याद रखिएगा पहले नवरात्रे पर। अब एक महामंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, ये महामंत्र माला का जाप एक बार आज जरूर कर लीजिएगा। ये है मां दुर्गा का पहला नवरात्रा। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। जय माता दी।